नमो हैट्रिक पहन के अरे आए हैं, इसका मैसेज भाई साहब मीटिंग के लिए जाने दो। लेकिन नमो हैट्रिक आपके जो एक मिनट का नमो हैट्रिक है आपका, इसका मैसेज क्या है? तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। देश का वातावरण मोदीमय हुआ है, राममय हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से गरीबों का कल्याण, देश का विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ, देश की जनता ने मन बनाया है। तीसरी बार मोदी सरकार लाएंगे, 400 पार करके दिखाएंगे, मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे। संदेश आप लोग दे रहे हैं। नमो हैट्रिक, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शीघ्र होने वाली है और ईमानदारी के साथ सरकार जो चलाई, उसका कल हमने श्वेत पत्र जारी करके भी दिखाया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 वर्षों में कांग्रेस के द्वारा जो खराब हालत में देश की अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे, चरमराती लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे, हमने ईमानदारी के साथ उसको दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। कांग्रेस के समय घोटाले होते थे, बैंकों को हाशिए पर लाया गया, 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 12 के 12 बैंक मुनाफे में आए। ये मोदी सरकार की नीतियों के कारण हुआ। जहां कांग्रेस के समय गरीब और गरीब होता गया, मोदी सरकार में 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, उज्ज्वला योजना में 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज, आयुष्मान भारत में तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज, 220 करोड़ को मुफ्त में अगर वैक्सीन मिली तो साथ ही साथ 70 एयरपोर्ट से बढ़कर 150 एयरपोर्ट हो गए, 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे, 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों से बढ़कर लगभग 3,75,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बनी, 7 एम्स से बढ़कर 23 एम्स हो गए, ऐसे ही 1100 यूनिवर्सिटीज हो गई। ये काम मोदी सरकार का है। जो दिखता है तभी तो जनता कहती है आएंगे तो मोदी ही। राम मंदिर में चर्चा, भगवा कलर का कपड़ा पहन के आए हैं। राम मंदिर में चर्चा और भगवे कलर के ड्रेस में आप आए हैं। राम मंदिर तो हमारे लिए आस्था का केंद्र था भी है और सदा रहेगा भी। लेकिन वो लोग जो प्रश्न चिन्ह उठाते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख बताई भी, राम मंदिर का निर्माण किया भी, और जनता ने पूरे देश भर में राममय वातावरण हो भी गया है। और ये नमो हैट्रिक यही बताती है कि आएंगे तो मोदी ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने अगले टर्म का भी रोड मैप तैयार कर लिया है, 15 लाख उन्होंने सजेशंस लिए हैं और बड़े-बड़े फैसले होने वाले किया जाए। और उन्होंने कहा पहले जो यूपी सरकार थी वो गरीबी हटाने की बात वाइन और चीज पर करती थी। देखिए बिल्कुल ठीक, ये वाइन और चीज जो नहीं लेते थे शायद उनको उनकी कोठरी में स्थान भी नहीं मिलता था कांग्रेस की सरकारों के समय। लस्सी छाछ पीने वालों को तो दूर का समझा जाता था, देहाती ग्रामीण समझा जाता था। चलिए देहातियों का समय आया तो देश आगे तो बड़ा ईमानदारी के साथ। मैं इतना ही कहूंगा, तीसरी टर्म का रोड मैप मोदी जी का बहुत स्पष्ट है। विकसित भारत हर भारतीय का संकल्प है। और मोदी जी ने अगले 25 साल का रोड मैप कैसे हमने, जैसे 1000 साल के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत यूएई ईयू, ये बड़ा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अब एक के बाद दूसरा। देखिए अलायंसेस वाले प्रधानमंत्री के रूप में भी मोदी जी को जाना जाएगा, जो ग्लोबल अलायंसेस करते हैं, जो दुनिया भर में एक एजेंडा सेट करते हैं, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो या भ्रष्टाचार या काले धन के खिलाफ हो। आज नरेंद्र मोदी जी जो देश में कहते हैं वो दुनिया में भी आवाज सुनी जाती है। भारत रत्न पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एमएनएस कह रहे हैं बाला साहब ठाकरे को मिलना चाहिए, मायावती जी कह रही है वो कांशी राम जी को भी मिलना चाहिए। सब लोग अपने अपने लीडर्स के लिए भारत रत्न की डिमांड करने लगे हैं। देखिए नेहरू जी ने जब विदेश यात्रा के बाद देश में आकर सामूहिक खेती को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रस्ताव लेकर आए तो चौधरी चरण सिंह जी ने उसका विरोध भी किया था और नेहरू जी को एक तरह से प्रस्त भी किया, मात भी खानी पड़ी। जो उन्होंने उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी के साथ किया था, उनको इंतजार करना पड़ा शास्त्री जी का देश का प्रधानमंत्री बनने का, तब जाकर एमएसपी से लेके बाकी विषयों पर आ पाए। मैं इतना ही कहूंगा, चौधरी चरण सिंह जी का जो योगदान किसानों के लिए, खेती के लिए है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने
कृषि के साथ साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी खोला। 2,80,000 करोड़ रुपया अब तक पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों के खाते में डाला। चौधरी चरण सिंह जी जो चाहते थे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज उनको भारत रत्न देके सम्मानित भी किया जो उनका हक था। दूसरा, स्वामीनाथन जी ने वर्षों तक न केवल शोध किया, किसानों के लिए बार आवाज उठाई। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी लागत प्लस 50% यानी कि 1.5 गुना दाम मोदी सरकार ने ही दिया है, सुनिश्चित किया। और एमएसपी में दुगना दाम और खरीद दुगनी करने का काम भी लगभग पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने किया। जहां तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की बात है, कांग्रेस ने तो ये सुनिश्चित किया था कि उनका तो अंतिम संस्कार भी दिल्ली में ना हो। जो अपमान नरसिम्हा राव जी को सहना पड़ा प्रधानमंत्री रहने के बाद और उनकी मृत्यु के बाद भी, ऐसा कांग्रेस ने बहुत अपने नेताओं के साथ किया। लेकिन मोदी जी ने एक मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, फिर प्रधानमंत्री रहने वाले नरसिम्हा राव जी को उनके योगदान के लिए भारत रत्न दिया है। सर, एक क्रिप्टिक सा ट्वीट रात को राहुल गांधी जी